मुश्किल इसलिए है क्योंकि मेरा दिल भी, मुझे अच्छे भी नहीं लगते अब वो, और मेरा दिल भी नहीं लगता, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि अब किसी तरह से मामला जो है बेहतर तरह से वो हो जाए। देखिए, इसको मसले को सुलझाने के लिए अपने जज्बात को तो थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लॉजिक का मामला है, इसमें आपको एक जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। जज्बात को कैसे संभालूं, मेरे खुद पे काबू नहीं रहता। वो आते हैं सामने, मुझे पता होता है कि उनका इस तरह से वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या मामला है, किस तरह से है, वो मुझसे क्यों दूर हैं, उनका रवैया, तो मेरे लिए अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, मैं अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकती। लेकिन फ़िलहाल कुछ दिन तक तो आपको ये मुश्किल रहेगी, लेकिन ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि जितना सदमा या गुस्सा आपको अभी इस वक्त है, ये चंद दिनों के बाद 3 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका गुस्सा ये कम नहीं होता या आपका सदमा कम नहीं होता, तो पहला मरहला आपका ये है कि आप अपने गुस्से और सदमे को कम करने के लिए काउंसलिंग में आएँ, ताकि हम आपको ऐसी मदद दे सकें कि जिसमें सबसे पहले आप नॉर्मल हो सकें, आप ऐसे हालात में चली जाएं जिसमें आपका दिमाग अच्छी तरह काम करने लगे और आप अपने कदमों पे खड़ी होकर सोच सकें। में तो मैं हूँ आपके साथ। आप मुझे बताएं, फर्स्ट थिंग क्या आज मैं करना शुरू कर दूं जिससे मैं कम से कम अपने आप पे तो काबू पा लूं, कम से कम मैं खुद तो नॉर्मल। देखिए, एक छोटा सा नुकसान भी हो जाए ना, जैसे अगर आपका सेल फोन गुम हो जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं और सदमे से निढाल हो जाते हैं, और लेकिन फिर चंद दिन के बाद जो है आपका सदमा कम होना शुरू हो जाता है, आप अपने नुकसान को कबूल करके अब आप दोबारा मुनाफे की तरफ या नफ़े की तरफ वापस जाना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को तैयार ही शिकस्त के लिए किया जाता है, जैसा कि आप जानती हैं। तो जब ख़वातीन को शिकस्त के लिए तैयार किया जाता है तो फिर उनको फिर फतह के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। शिकस्त के लिए तो माशरा तैयार करता है, लेकिन फतह के लिए ख़वातीन को तैयार होना पड़ता है। क्या करूं? उसके लिए आपको बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती है। पहली बात यह है कि इस बुरे दिन से बचने के लिए सबसे पहले तो अपने ससुराल वालों से बना के रखनी चाहिए। अगर पहले से आपने नहीं बनाई हुई तो अब एक काम कीजिए कि अपने जो है सास ससुर और अपने जेठ देवर अगर वो बनाने को तैयार ना हो तो वन साइडेड तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनता ना डॉक्टर साहब। ये तो आपको अब अपने गर्ज के लिए ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रिश्तों में थोड़ा अनाक का मसला होता है। मौके का वो भी नाजायज फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान इख्तलाफात हैं, वो इन इख्तलाफात को हवा देने की कोशिश करते हैं और बजाय इसके कि वो मामले को सुधारें, वो उसको और बिगाड़ने में किरदार अदा करते हैं। सबसे पहला मरहला तो ये है कि अपने साथ एक जनाब, बड़ी बुरी जगह पे आपने हमारी काउंसलिंग को इंटरप्ट किया। अच्छा ठीक है, मैं अब इसमें ये जो बिस्किट का चूरा था वो ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और अब मैं इसमें ये भी डाल दूंगी। ये क्या है? ये माल्टे के सही किन्नू के जो थे, ठंडा कर लिया हमने और इसमें हमने तकरीबन ठंडा हो गया। अब मैं इसको सिर्फ इसमें फोल्ड करूंगी और उसको सेट होने के लिए 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो वो उसकी जो फाइनल जो लुक है वो ये है, वो आ जाएगी। अब मैं क्रीम में बस इसको मिक्स करूंगी। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मेरे ससुराल वाले नहीं समझते इस बात को और वो दे आर नॉट विलिंग टू हेल्प, एक्चुअली दे आर, वो तो एंजॉय करते हैं इस सूरत हाल को और मैं तो बता भी नहीं सकती, उन्हें पता चलेगा तो और भी फायदा उठाएंगे कि इनकी अच्छा आपस में नहीं बनती, और यही तो वो चाहते हैं। कि आपको इस वहम से निकलने की ज़रूरत है। आप जो पहले पहुंचता है, अगर आपका मियाँ पहले पहुंच जाएगा अपने इस मसले को लेके अपने भाई बहनों तक और वालिदैन तक, तो वो उसके साथ हो जाएंगे। अगर आप उनके पास पहले पहुंचेंगे और अच्छे तरीके से बात करेंगे, ख़ास तौर पर अगर आपके हालात पहले से कुछ अच्छे हों, और अच्छे हालात बना के रखने चाहिए बुरे वक्त के लिए, नेटवर्किंग करके रखनी चाहिए ख़वातीन को। और आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपने जो ससुराल वालों हैं उनको बताएं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका ग्रुप है जो कि आपकी मदद कर सकता है और बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, वो ग्रुप है आपके मियाँ के दोस्तों का। आप अपने मियाँ के ऐसे दोस्तों के साथ बात कर सकती हैं जो फैमिली फ्रेंड है। मेरे मियाँ नहीं चाहते कि मैं इस बारे में किसी से भी बात करूं, और वो चाहते हैं कि मैं इस मामले में बिल्कुल तन्हा रहूं, क्योंकि उन्हें खौफ है कि अगर उनके बारे में बात कहीं भी बाहर हुई तो वो उनकी नेगेटिव रेपुटेशन होगी, इसलिए मैं ये भी नहीं कर सकती। अच्छा चले, एक आपका नुक्ता यहाँ से ये है कि आपने अब वो करना है जो आप चाह रही हैं, जो मियाँ चाहते हैं वो कर चुके हैं। आपने मियाँ की चाहत के पीछे अगर चलना है तो मसला कैसे हल होगा? तो एक गाइडेंस ये है कि आजकल के दिनों में जो कुछ आपके मियाँ चाहते हैं वो आपके मफाद में नहीं है, सही, और जो आप चाहते हैं
वो आपके मियाँ के मफाद में नहीं है, तो आपको मियाँ से पूछ के नहीं जाना किसी दोस्तों के पास। मियाँ अगर उस पर एतराज़ करेगा तो आप कह सकती हैं कि आपने मुझे मौका दिया कि मुझे घर से बाहर ये जाके तो मुसीबत उठानी पड़ी, तो उनके मियाँ के बॉस या मियाँ के ऐसे दोस्त जिनके साथ उनके बहुत गहरे रिलेशनशिप है, यकीन कीजिए कि जिनके पास आप पहले पहुँचेंगी वो आपके साथ होंगे, और मियाँ पहले पहुंचेगा तो वो मियाँ के साथ। लेकिन इस बारे में एक बड़ी कॉमन मिथ जैसा मुसलसल सॉन्ग का कह रहा है, मुसलसल एक मिथ ये है, मैंने बात भी करने की कोशिश की तो सभी कहते हैं मर्द का तो ये वतीरा होता ही है और मर्द के इस मामले को तो एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। आप इस मामले में सब्र से काम लें और वो खुद ही ठीक हो जाएगा और एक दिन वो खुद ही सारा कुछ रियलाइज कर जाएगा और सब बेहतर हो जाएगा। देखिए, ऐसा खुद ब खुद कुछ नहीं होता, खुद ब खुद वही होता है जो हो चुका है। एक तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि जो लोग भी ऐसा काम करते हैं मुआशरे में उनको कोई भी सराहता नहीं है, ये ऐसे ही एक मिथ है कि उनको सराहा जाता है। एक और बात जिससे आपने बाज रहने, अपने मैके में जाके आप बात मत कीजिए। अच्छा। क्योंकि मैके वालों से आपको कोई तावन नहीं मिल सकता। ख़वातीन को लगता है कि मैका शायद उनकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैके वाले फिर वही शिकस्त की तरफ आपको ले जाएंगे। वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कहेंगे, वो आपको सिचुएशन कबूल करने के लिए कहेंगे, क्योंकि उनको अपना डर पड़ जाता है कि आप कहीं वापस तशरीफ तो नहीं ला रही। सही। तो अच्छा, थैंक यू सो मच। सेकंड सेशन जो है वो आपका इसी टॉपिक पे हम नेक्स्ट थर्सडे को रखेंगे। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, सब मैसेजेस मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करूंगी। नेक्स्ट सेशन जो हम तैयार करेंगे वो हम इन्हीं मैसेजेस को सामने रखते हुए करेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। गाना आज मैं आपको एंड क्रेडिट्स पे ही अपने सुनवाऊंगी। सो अपना रखिएगा ख्याल, दुआ यही आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। अल्लाह।